Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are doing chapter number 3 of second year mathematics, which is about integration. Today is lecture number 45. In today's lecture, we will solve question number 2 of exercise 3.2 completely. In previous lecture, we discussed about integration as antiderivatives या inverse derivative. What is integration? The inverse process of differentiation, that is the process of finding such a function whose derivative is given, is called anti-differentiation or integration. यानी अगर हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो, उसके डेरिवेटिव से हम ये अखज़ कर सकें कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, उस फंक्शन को वापस हम हासिल कर सकें, उस प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन है. मिसाल के तौर पे हमें अगर एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो डेरिवेटिव इसका f डैश ऑफ x आता है. अब हमने f डैश ऑफ x को देख के बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x आया था. तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x dx. अब ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर और ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. जस्ट लाइक जैसे आपने देखा था कि स्केयर एंड स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के ऑपरेटर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा f ऑफ x प्लस सी. यहाँ पर c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है. ये हमारे क्वेश्चन में लिया करेंगे. नाउ वी रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू एंटी डेरिवेटिव्स. ये फार्मूलाज हम दो तरह से डिस्कस करेंगे. पहले हम इनकी जनरल फॉर्म को डिस्कस करते हैं और फिर इनकी सिंपल फॉर्म को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised power n into f dash of x dx is equal to f of x raised power n plus 1 over n plus 1 plus c constant of integration. ये फार्मूला हम ऐसे फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसकी कोई पावर हो और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो. तो उसकी जब इंटीग्रेशन हम लेंगे तो उसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे फंक्शन की, और उस होल पावर से जो उसका आंसर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे. सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x ओवर f ऑफ x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c. मतलब ये कि अगर डिनोमिनेटर में एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, तो हम नीचे वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का लॉग ले लेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, क्योंकि माइनस कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो प्लस साइन आ जाएगा. अब जो भी इसका एंगल है वो साथ एंगल लिख देंगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके हमने इस पर डिवाइड कर देना है. जब डेरिवेटिव लिया करते थे तो हम एंगल का डेरिवेटिव लेके उससे मल्टीप्लाई किया करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव लेके उससे इसको डिवाइड कर देना है.
Similarly, integration of cos of ax plus b dx is equal to 1 over a into sine of ax plus b plus c constant of integration. Next formula is integration of secant square of ax plus b into dx is equal to 1 over a tan of ax plus b plus c constant of integration. अब tan का डेरिवेटिव secant स्केयर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्केयर विल बी इक्वल टू tan. जो भी एंगल है आपने एंगल एज इट इज़ लिख देना है और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके इंटीग्रेशन लेते हुए इससे डिवाइड कर देना है आपने. इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्केयर ऑफ ax प्लस b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर a cot ऑफ ax प्लस b प्लस c. अब माइनस कॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो प्लस कॉसिकेंट स्केयर आएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्केयर विल बी इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें हम बेस जो है वो a लेते हैं जनरली. a रेस पर लैम्डा एक्स प्लस म्यू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इंटू लॉग ए इंटू ए रेज पर लैम्डा एक्स प्लस म्यू प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको याद कैसे करना है हमने? इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ द बेस एंड पावर का डेरिवेटिव लेके वो भी साथ में डिवाइड कर देना है. लैम्डा एक्स प्लस म्यू का डेरिवेटिव लैम्डा आएगा तो इसको लैम्डा से डिवाइड कर देना है. नेक्स्ट ये एक स्पेशल फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस जो है वो ई लिया जाता है. इसका इंटीग्रेशन भी वैसे लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ द बेस. अब लॉग ऑफ ई 1 होता है इसलिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया जाता. जब बेस ई होगा तो फिर हम ये इधर इसकी इंटीग्रेशन करते हुए नीचे लॉग ई को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि लॉग ई 1 होता है. यहाँ पर सिर्फ पावर का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर देना है. लैम्डा एक्स प्लस म्यू का डेरिवेटिव लैम्डा होता है, इससे डिवाइड कर देना लैम्डा से. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी. इसका भी यही रूल है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, लेकिन नीचे वाले का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है, यहाँ पे ऊपर मौजूद नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए से डिवाइड कर देते हैं. तो 1 ओवर ए बाहर आ जाएगा और फिर ये नीचे वाले का लॉग ले लेंगे. अब हम इन फार्मूलाज की सिंपल फॉर्म डिस्कस करते हैं. पावर फार्मूला, अगर हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के तौर पे आए, सिर्फ एक्स हो और इसकी पावर एन हो, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, इसलिए 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो f डैश ऑफ x इज़ ऑलवेज देयर. f डैश ऑफ x अगर 1 है तो 1 इज़ ऑलवेज देयर. हमने सिंपली क्या करना है, x की पावर में 1 प्लस करके और होल पावर से इसको डिवाइड कर देना है. जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देना है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n dx विल बी इक्वल टू x रेज पर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c. अब नीचे x है, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले का लॉग ले लेना है हमने. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx विल बी इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू प्लस साइन x प्लस c. Integration of secant square x dx will be equal to tan x plus c and integration of cosecant square x dx will be equal to minus cotangent x plus c. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पर x dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे ax वैसे का वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ द बेस. और अगर ये a की जगह पे e हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पर x dx will be equal to ex plus c. एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे. अब इसमें नेचुरल लॉग ऑफ बेस e लेंगे वो भी 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव x का 1 होता है वो भी 1 आ जाएगा. तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ex का इंटीग्रेशन ex ही आ जाएगा.
ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स ही होगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले हम इसका पार्ट 1 लेते हैं। इसमें एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब आप देखें कि इस तरह के फंक्शन जिसमें ये डिनोमिनेटर में इर्रेशनल एक्सप्रेशन आता है, जब हमने लिमिट लगाई थी तो तब भी इसको रैशनलाइज किया था, और जब हमने डेरिवेटिव लिया था तब भी हमने पहले इसको रैशनलाइज किया था। इंटीग्रेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे पहले। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान जो साइन होता है उसको चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड भी कर दिया। ये ऊपर dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ये एज इट इज़ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। इनके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल ईच अदर। सो x प्लस ए, ये माइनस बाहर होने की वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस बी, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गए। तो नीचे ये आ गया a माइनस बी, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट होने की वजह से हमने इसको इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लिया, और अंदर ये रह गया एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए की जगह पे हम लिखेंगे एक्स प्लस ए की पावर 1/2, और सिमिलरली एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस बी की पावर 1/2, और इनके इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लेंगे। ये दो फंक्शन है, दरमियान में माइनस है, इसका इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम अलग ले लेंगे। ये हमने ऐसे किया, 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। स्क्वायर रूट की जगह पे पावर 1/2 आ गई और इधर भी 1/2 आ गई, और दोनों के साथ इंटीग्रल साइन अलग अलग हमने लिख दिया। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। अब इसमें हम पावर फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये x प्लस ए है, पावर के बगैर फंक्शन है x प्लस ए। एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव होता है 1 इज़ ऑलवेज देयर, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 मौजूद है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 1 मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इसकी पावर में 1 प्लस करके होल पावर से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 1/a माइनस बी, बाहर ही रहेगा, x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे माइनस। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे होगा, x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1, और इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 प्लस 1 से, और प्लस सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, 1/2 प्लस 1 ये होता है 3/2, इधर भी 3/2, ये भी 3/2, और इधर डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ गया। ये 3/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये इधर ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा। तो ये बन गया 2/3 इंटू ए माइनस बी, अंदर ये आ गया x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले की डिग्री भी 2 है और नीचे वाले की डिग्री भी 2 है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इम्प्रॉपर हो उसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे। ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। -1 पे जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन चेंज कर दिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये +1 और +1 ये 2 आ गया। बाई ऑर्डिनरी डिवीजन वी गेट -1 होल 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे हम फ्रैक्शन में लिखा करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे -1
प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स। अब ये दो फंक्शन है, एक -1 है और दूसरा फंक्शन है 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। दोनों के साथ हमने इंटीग्रल साइन अलग अलग लगा दिए, माइनस को बाहर ले लिया और इधर से 2 को हमने कांस्टेंट है इसको बाहर हमने निकाल दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर आता है। तो हमने सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव लें तो ये आंसर आ जाए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो हमें हमारे नॉलेज से ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो होता है ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर के इक्वल होता है। तो अब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो वो tan इनवर्स x आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x और 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Next we discuss part number 4 of question number 2. Evaluate integration of a minus 2x raised power 3 over 2 into dx. अब यहाँ पे देखें ये फंक्शन है और इसकी पावर है। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू a माइनस 2x। अब बगैर पावर के हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x, तो ये आता है -2। a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और -2x का -2। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, f डैश ऑफ x मौजूद नहीं है और ये कांस्टेंट नंबर है। जब एक कांस्टेंट नंबर इसका डेरिवेटिव आए तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई -2, ये हमने -2 से बाहर डिवाइड कर दिया -1 ओवर 2 लिख के, और अंदर इंटीग्रल साइन के अंदर ये हमने -2 ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये हो गया f ऑफ x, इसकी पावर है 3 ओवर 2 और ये f डैश ऑफ x है। अब हम इस पे ये फार्मूला लगा सकते हैं, पावर फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज्ड पर n इंटू f डैश ऑफ x dx विल बी इक्वल टू फंक्शन की पावर में 1 प्लस करके उससे डिवाइड कर देंगे पावर से, होल पावर से। जो आंसर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी से डिवाइड करना है। तो अब देखें हम इसमें -1 ओवर 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया, a माइनस 2x की पावर 3 ओवर 2 प्लस 1 और इसी से हमने डिवाइड कर दिया, 3 ओवर 2 प्लस 1 से हमने डिवाइड कर दिया। 3 ओवर 2 प्लस 1 ये होता है 5 ओवर 2, ये नीचे 5 ओवर 2 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके ये 2 ओवर 5 बन जाएगा। 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 5 और इधर आ जाएगा a माइनस 2x की पावर 5 ओवर 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। Now we consider part number 5 of question number 2. Evaluate integration of 1 plus ex raised power 3 over ex into dx. अब ये भी अलजबरे का फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, a प्लस बी होल पावर 3। a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। a क्यूब हमने किया, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे है ex, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ex का क्यूब किया तो ये आ गया e पावर 3x प्लस 3a स्केयर b, यानी 3a की जगह पे 1 लिखा, 1 का स्केयर, b की जगह पे ex लिख दिया, प्लस 3ab स्केयर, a की जगह पे 1 और b की जगह पे ex, इसका स्केयर किया तो ये 2x बन गया, e पावर 2x बन गया ये, और डिनोमिनेटर में ये ex वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों हर एक के नीचे ex अलग अलग कर देना है। ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो हमने हर एक के नीचे अलग अलग ex लिख देना है। जैसे 1 ओवर ex e पावर 3x ओवर ex, 3 इंटू ex ओवर ex प्लस 3 इंटू e पावर 2x ओवर ex। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ओवर ex को ऊपर ले गए, e पावर -x। इसको सिंप्लीफाई किया, e पावर 3x ओवर ex, डिवाइड करने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सेम बेसिस हो अगर हो तो ये e पावर 2x आ जाएगा। ये ex से यहाँ कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया, और e पावर 2x है और ex, तो ये ex बन जाएगा। अब हम इनकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ डिवाइडेड बाई पावर का डेरिवेटिव ले लें -1। अब लॉग ई चूँकि 1 होता है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव लेके नीचे डिवाइड कर देंगे हम।
ई टू एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, ये हमने डिवाइड कर दिया 3, 1 का इंटीग्रेशन x 3x, और फिर ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है, तो 3 इंटू ई एक्स आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वी कंसिडर इट्स पार्ट नंबर 6, evaluate integration of sin of a plus b into x dx। इसमें हम ये फार्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, और एंगल जो भी हो एज इट इज़ हमने एंगल लिख देना है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके इससे हमने डिवाइड कर देना है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अब यही फार्मूला इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स, साइन की इंटीग्रेशन तो होगी माइनस कॉस, एंगल जैसे भी है एज इट इज़ हमने एंगल लिख देना है। अब एंगल का डेरिवेटिव है, एंगल है यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा a प्लस बी, ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो ये -1 ओवर a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी कंसिडर पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, evaluate इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज यूज़ करेंगे कुछ। cos 2x ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 1 माइनस cos 2x विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1 माइनस cos 2x की जगह पे हम पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 स्क्वायर रूट को हमने सेपरेट कर दिया, ये इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख दिया कांस्टेंट होने की वजह से, साइन स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये साइन एक्स रह जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस एक्स, तो ये आ गया -2 स्क्वायर रूट इंटू कॉस एक्स प्लस सी। Now we consider part number 8 of question number 2, evaluate integration of log x into 1 over x dx। अब इस पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, log x into 1 over x, ये log x फंक्शन है और साथ 1 over x इसका डेरिवेटिव है, इस पे हम ये पावर फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन की पावर में 1 प्लस करके इससे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें फंक्शन है log ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x। अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है, उसकी पावर में 1 प्लस करके होल पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो log x इंटू 1 ओवर x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log x स्क्वायर log x होल का स्क्वायर ओवर 2। इसकी पहले इधर log x की पावर 1 थी, इसमें 1 प्लस किया तो log x होल पावर 2 आ गई, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया इसको। नेक्स्ट वी कंसिडर पार्ट नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम यूज करते हैं, cos 2x ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, या साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2। अब हम इसमें साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट करेंगे 1 माइनस cos 2x ओवर 2। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये ओवर 2 हमने बाहर 1 ओवर 2 की शक्ल में निकाल दिया, और इंटीग्रेशन अंदर इसके इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिखा 1 माइनस cos 2x, ये डिवाइडेड बाई 2 था, ये हमने बाहर 1 ओवर 2 लिख दिया। अब ये 1 एक फंक्शन है और cos 2x दूसरा फंक्शन है, हमने दोनों के साथ इंटीग्रल साइन अलग अलग लिख दिया। 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, तो ये आगे 1 ओवर 2 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, माइनस cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, जो भी एंगल है वो एंगल साथ लिख देंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर देंगे। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इसको नीचे लिखेंगे, नीचे ऑलरेडी 2 है तो 2 2 4 हो जाएंगे।
plus c constant of integration. Next we consider part number 10 of question number 2. Evaluate integration of 1 over 1 plus cos x dx. इस पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करते हैं. सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को उधर ले जाएं 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. तो ये डबल एंगल फार्मूला में था, इसको हम ये हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए 2 थीटा की जगह पे x पुट कर देते हैं और थीटा की जगह पे x/2. तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2. इसमें क्वेश्चन के अंदर cos x की जगह पे 1 प्लस cos x की जगह पे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2. So we have integration of 1 over 1 plus cos x dx will be equal to integration of 1 over 1 plus cos x की जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx इज इक्वल टू 1/2. ये 1/2 हमने बाहर ले लिया इंटीग्रल साइन से और अंदर ये 1 over cos स्क्वायर की जगह पे लिख दिया सीकंड स्क्वायर. 1 over cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर x/2 dx. अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं. सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर आता है सीकंड स्क्वायर. तो आंसर है tan x का डेरिवेटिव लें तो सीकंड स्क्वायर x आता है. तो सीकंड स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो tan x आ जाएगा. तो ये 1/2 बाहर था, ये हमने लिख दिया. सीकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan जो भी एंगल है वो एंगल लिख देंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके इससे हमने डिवाइड कर देना है. x/2 का डेरिवेटिव आएगा 1/2 से हमने डिवाइड कर देना. तो ये 1/2 से कैंसिल हो गया. इसका आंसर आ गया tan x/2 प्लस c. Next we consider part number 11 of question number 2. Evaluate integration of ax plus b over ax square plus 2bx plus c into dx. यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसको हमने लिया ax square f of x इज इक्वल टू ax square plus 2bx plus c. इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 2ax plus 2b इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें 2 इंटू ax plus b आ जाएगा. ऊपर न्यूमिनेटर में आप देखें तो ये है ax plus b, जबकि इसका डेरिवेटिव जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 2 इंटू ax plus b. तो 2 मिसिंग है. 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. बिकॉज हम ये फार्मूला यूज करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x ओवर f ऑफ x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c. तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 2 इंटू ax प्लस b. तो 2 यहाँ पर मिसिंग है, वो पूरा करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. 1/2 log of ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट वी कंसिडर पार्ट नंबर 12 of question number 2. Evaluate integration of cos 3x into sin 2x dx. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. ये बाहर हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया 1/2 और अंदर इंटीग्रल साइन के अंदर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज हम इसको प्रोडक्ट एज ए सम यूज़ करना चाहते हैं. प्रोडक्ट एज ए सम का फार्मूला होता है 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा. तो इधर 2 पहले मिसिंग था क्वेश्चन में, तो 2 लाने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि हम ये प्रोडक्ट एज ए सम का फार्मूला यूज़ कर सकें. अल्फा की जगह पे यहाँ 3x है और बीटा की जगह पे यहाँ 2x है. सो वी हैव 1/2, ये बाहर ले लिया इंटीग्रल साइन के अंदर. इसकी जगह पे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि माइनस साइन 3x माइनस 2x. तो ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 2x साइन 5x बन जाएगा और साइन 3x माइनस 2x साइन x रह जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx विल बी इक्वल टू 1/2. अब इन दोनों के साथ अलग अलग हमने इंटीग्रल साइन लगा दिया, दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे हम.
साइन 5x के साथ इंटीग्रल साइन अलग कर दिया, साइन x के साथ अलग कर दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, जो भी एंगल है वो आपने एंगल लगा देना है और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके इससे डिवाइड कर देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 5x ओवर 5, माइनस ये आ गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये होते हैं माइनस कॉस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 माइनस कॉस 5x ओवर 5 प्लस कॉस x और प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। Next we consider part number 13 of question number 2. This is evaluate integration of cos 2x minus 1 over 1 plus cos 2x into dx. अब नीचे है 1 प्लस cos 2x, ऊपर है cos 2x minus 1। तो नीचे वाले के इक्वल बनाने के लिए हम ऊपर 1 ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर में 1 हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये 1 ऐड यहाँ पर किया है, 1 प्लस cos 2x आ जाएगा, माइनस 1 ये वाला और माइनस 1 हमने जो इधर सब्ट्रैक्ट किया था, डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x ये आ गया, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 आ गया, डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, 1 प्लस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x, इसका डिनोमिनेटर अलग कर दिया, और माइनस 2 ओवर 1 प्लस cos 2x अलग कर दिया। 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस cos 2x dx। अब इस पे हम अलजेब्रे का इसका ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। cos 2x ये होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x माइनस 1। माइनस 1 को उधर ले गए, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square थीटा। इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 2 cos square थीटा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2 cos square x। 1 प्लस cos 2x की जगह पे लिख दिया 2 cos square x इंटू डी एक्स। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमने 1 की इंटीग्रेशन x लिख दी, माइनस ये 2 कैंसिल हो गया था, 1 ओवर cos square x की जगह पे लिख दिया secant square x dx। x माइनस secant square x की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने असाइनमेंट आपके लिए दी है, 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये आपने ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन है एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था। सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। इनको आप ट्राई कीजिएगा। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।